क्या आप भी हो एक नए फार्मर या फिर फार्मिंग में आना चाहते हो, फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये सोच रहे हो अगर कि हम कौन सा वाला रास्ता चुने। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है शुरू में कि एक आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो क्या उसको करना चाहिए या फिर सेल्फ फार्मिंग करना चाहिए, मतलब खुद का इन्वेस्ट। तो देखिए किस में होता है ज़्यादा फायदा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सब कुछ जो है हमें मिलता है और खुद के फार्मिंग में हमें सब कुछ अपने से ही लगाना पड़ता है, तो किस में ज़्यादा फायदा होता है। तो भाई इसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तभी जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जो है कौन सा वाला रास्ता अपनाना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो करना चाहिए या फिर हम सेल्फ फार्मिंग मतलब खुद की फार्मिंग करें। तो देखिए दोनों ही पक्ष में मैं आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगी कि किसमें होगा आपको ज़्यादा फायदा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है उसमें आपको सब कुछ मिलता है, उसमें एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता है। कैसे मिलता है कि जब मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ रहे हो तो आपके पास शुरू में होना चाहिए एक बहुत ही अच्छा फार्म, जहाँ पे आपको हर सुविधा हो, तभी जो है कंपनी वाले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, वरना वो ऐसे जुगाड़ू फार्म में नहीं करते हैं। आपके पास अगर फार्म है तो आप ट्रेनिंग नहीं किए हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि कंपनी वाले जो है हमें चूजा देते हैं, साथ ही साथ हमें दाना देते हैं और उसी के साथ सारा मेडिसिन भी देते हैं। हमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है खुद से। और तो और जब हमारा जो मुर्गियां तैयार हो जाती है तो वही आके ले भी जाते हैं, तो सारा झंझट खत्म। और इसके साथ जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है, वो ये है फ्रेंड्स कि वो डे बाय डे पर डे आपको मतलब बताते जाते हैं कि आज आपको कितना दाना देना है, आज आपको कौन सी मेडिसिन देना है, कब कौन सी दवा दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, सारा कुछ जो है कंपनी वाले आपको पर डे बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी फायदा मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है जो नए हैं और बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग में आए हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक दो बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनका बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग हो जाता है। और ये वाला ट्रेनिंग ऐसा होता है ना कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। देखिए जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें बताया जाता है, हम कॉपी में नोट कर लेते हैं कि हमें कब क्या देना है और किस तरीके से, मतलब वो लोग बता देते हैं, है ना, करके आपको प्रूफ मतलब लाइव नहीं दिखाते हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग में ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाले अगर फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें जो ट्रेनिंग होता है ना, उसमें आप खुद कर रहे होते हो। तो अगर आप डे बाय डे पर डे जिस काम को कर रहे हो तो वो आप कैसे भूलोगे बताइए। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि आपने कितना दिया है, फर्स्ट दिन में कितना दिया, सेकंड में कितना दिया, इस तरीके से 60 दिन हो या फिर 70 दिन हो या फिर जितने भी दिन का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो पर डे का वो लोग बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? ताकि उनको भी नुकसान ना हो और आपको भी ना हो। तो ये सबसे बड़ी जो है एक फायदा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर रहते हैं तो आपका जो है बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग हो जाता है। और लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मोर्टेलिटी अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो वो ना कंपनी वाले उसकी जो है रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग सीधा सीधा आपको उसका जितना परसेंटेज है वो 1-2% का ही आपको देते हैं, मतलब माफ़ करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपका जो बेनिफिट होता है, जो आप मुनाफा कमाते हो, आपके हिस्से में से वो काट लेता है। कंपनी कभी भी घाटे में नहीं रहेगी भाई लोग। आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, भाई हो या बहन हो जो भी हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना चाहते हैं
तो ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी कंपनी घाटे में नहीं रहेगी। फिर चाहे आपको फ़ायदा हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। कई बार तो हमने कई फार्मर भाई को देखा है कि कई बार ना उनको अपने घर से भी पैसे जो है भरना पड़ता है, क्योंकि भाई शुरू में नुकसान एक दो बार हो ही जाता है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी कभी घाटे में नहीं रहती है। उसके मुनाफे से अगर उसका भरपाई नहीं हुआ तो फिर उसको घर से लगाना पड़ता है। तो ये एक बुरी चीज़ होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होती है, लेकिन हाँ ट्रेनिंग हो जाती है। दूसरी जो होती है, जो हम सेल्फ फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फार्म हो या ना हो। हम छोटे से घर में रख सकते हैं, छोटा सा झोपड़ बना के उसको रख सकते हैं, फ्री एरिया में पाल सकते हैं, उसको घर का कुछ भी खिला सकते हैं। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा ही इन्वेस्ट करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े से स्टार्टिंग करो, बड़ा करो कि एक ही बार में हमें लखपति बनना है, करोड़पति बनना है। ऐसा मत करो। शुरू में आप छोटे से स्टार्ट करो, कम से लाओ, जितना आपके पास पैसे हो उतना ही आप लेके आओ। उससे क्या होगा, जितना भी बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, जो भी होगा, देखिए सबसे पहली बात तो इतना तो आपको दे जाएगी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो आपका मूलधन होता है, वो आपका कभी नहीं डूबेगा। ये मेरा 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है कि जितना आप लगाते हो वो पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा, वो आपका ज़रूर आ जाएगा, कितना भी मोर्टेलिटी हो जाए तब भी। बाकी आपका जितना भी फायदा होता है सारा का सारा आप ही का हो जाता है। तो देखिए मैं दोनों ही चीज़ों में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई है। इसीलिए मैं तो राय नहीं दूंगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ये तो खुद मर्जी होता है कि आप क्या करना चाहोगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट भी सही है, लेकिन भाई मैंने कभी किया नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 2-3 फार्मर भाई को मैंने देखा है कि घर से वो लोग जो है भरपाई करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कोई कुछ करता है तो थोड़ा सा कुछ पाने की चाह में करते हैं, या फिर अगर नहीं कुछ मिलता है तो भाई कम से कम घर से तो ना लगे, है ना। जब हमें घर से भरना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। किसी भी चीज़ में अगर आप भरपाई करते हो तो हमें बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि भाई एक एक पैसा बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है। ये हम और आप दोनों ही जानते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।